हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देख लेते हैं कि हमारा हिंदी का ये पेपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज है, जो कि हिंदी का पेपर है, जो कि किस प्रकार से आएगा। हमारा हिंदी कोड जिसका रहेगा 002, कक्षा 10, अधिकतम मार्क्स रहेंगे 80 नंबर, और निर्धारित समय रहेगा 3 घंटा, जो कि 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। का, खा, गा और घा, जिसके आपको सभी के जवाब देना अनिवार्य है। और देख लेते हैं कि जो 1 नंबर के जो क्वेश्चंस होंगे उनको आपको 15 से 20 शब्दों में लिखना है, और 2 नंबर के जो क्वेश्चंस होंगे उसको आपको 30 से 40 शब्दों में लिखना है, और 3 अंकों के जो क्वेश्चंस होंगे उनको आपको 60 से 70 शब्दों में लिखना है। खंड का होगा तो वो हमारा 10 नंबर का होगा, जिसमें कि आपको गद्यांश दिया होगा, उस पूरे गद्यांश को पढ़ना है पूरा, और फिर उसी बेस पे आपको इन सभी क्वेश्चंस के जवाब देना है। का, खा, गा, घा, ड़ा, चा। अगर आपको एक बार में अगर समझ में नहीं आता तो फिर अभी दोबारा आप उसको पढ़ के दोबारा कोशिश कर सकते हैं देने की। और जो आपके 2-2 मार्क्स वाले होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे, हमको इसी बेस पे लिखना है कि 30 से 40 शब्दों में, और जो हमारे 1 नंबर के क्वेश्चंस होंगे उनको 15 से 20 शब्दों में लिखना है। देख लेते हैं और किस प्रकार करना है हमको। अब हम आ जाते हैं खंड खा में, जो कि हमारा व्यवहारिक व्याकरण है, जो कि 16 नंबर की आएगी। ये हमारे सेंटेंस दिए हैं, जैसे कि इनको हमको उसमें वाक्य में बदलना है, संयुक्त वाक्य में बदलना है इसको, और इसको जैसे खा नंबर उसको सरल वाक्य में बदलना है, और गा नंबर है उसको जैसे रेखांकित उपवाक्य का भेद लिखिए। इसका जो रेखांकित शब्द है, जैसे उन्हें सिखाया जाता है, इसके उपवाक्य के भेद बताना है। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ये हमारे वाक्य दिए गए हैं, इसको कर्म वाच्य में बदलना है, और उसी जो जो आपको दिया होगा एग्जाम में, जैसे कि इसको इस वाक्य को कर्म वाच्य में बदलना है, इसको भाव वाच्य में खा नंबर वाले को बदलना है, गा नंबर वाले को कर्म वाच्य में बदलिए, और ये जो घा नंबर वाला है इसको कर्तव्य वाच्य में बदलिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। जो हमारा जो रेखांकित, इसमें देखिए पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को रेखांकित पदों का पद परिचय लिखिए। जैसे हमारा जो रेखांकित, जो वाक्य में जो रेखांकित है, जैसे अभिमन्यु, और का वाले में अभिमन्यु, खा में ताकि, गए, काला, इनके हमको पद परिचय बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। तो इनके हमको परिभाषा लिखनी है। वीर रस का स्थायी भाव बताना है, रति का स्थायी भाव बताना है, हास्य का बताना है हमको और इसमें हमको रस पहचानना है खा नंबर वाले में। अब आ जाते हैं खंडगा में। इस पे भी आपको गद्यांश दिया होगा, इस गद्यांश को पूरा पढ़ना है, उसी बेस पे आपको इन क्वेश्चंस के जवाब देना है। का, खा, गा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जो कि आपको 30 से 40 शब्दों में लिखना है। इनको आपको का, खा, गा, घा, ड़ा, इनमें से आपको किन्हीं 4 का जवाब देना है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस होंगे, जो आपकी हिंदी किताब से होगा। इनको आपको पूरी हिंदी किताब रीड करना है। अगर किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो हमको कमेंट करके बताएं, तो हम उसका आपको जवाब देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। हमारा इस पे है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अभी तक गद्यांश को पढ़कर जवाब देना होता था, अब आ जाते हैं इसमें आपको काव्यांश को पढ़कर इनके जवाब देंगे। इस काव्यांश को पूरा पढ़ लेना है, फिर उसी बेस पे हमको का, खा, गा वालों के जवाब देना है 30 से 40 शब्दों में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखिए। इनके जैसे का, खा, गा, घा, इनको पढ़ना है हमको, और डड़ा है, इनमें से 4 करने हैं, कोई सी भी जो आपको आ रहे हो, इनके आपको 30 से 40 शब्दों में आज जवाब देना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। इसमें क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में लिखिए। इनमें से आपको जो भी आपको अच्छे से आ रहे हो उनमें से आपको 2 क्वेश्चंस लेने हैं, उसको 50 से 60 शब्दों में लिखना है, जो कि एक क्वेश्चंस का वेटेज होगा 3 मार्क्स, और 2 क्वेश्चंस तो हमारे 6 मार्क्स हो जाएंगे। अब आ जाते हैं खंड घा में। इसमें क्या रहेगा, आपको निम्नलिखित में से किसी
एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखिए। इसमें से जैसे आपको दिए गए हैं टॉपिक, जैसे का नंबर दिया गया है परिश्रम और अभ्यास सफलता की कुंजी, और गा नंबर दिए गए समाचार पत्र के नियमित पठन का महत्व, और गा नंबर है युवा वर्ग का विदेशों के प्रति बढ़ता मोह। और आपको इनमें से आपको जैसे आपको 3 को टॉपिक दिए गए हैं, इनमें से आपको इनकी हेल्प से प्रस्तावना और जैसे इसके सब पॉइंट्स दिए गए हैं, इनकी हेल्प से इसी को आपको और आगे बढ़ाना है, इनको करना है 200 से 250 शब्दों में। तीनों के दिए गए हैं, आपको जो सा टॉपिक ज़्यादा अच्छा लगे इनमें से उनके उसके आधार पर जैसे हमारे सब पॉइंट दिए गए, प्रस्तावना, परिश्रम का महत्व, परिश्रम के अनुकरणीय उदाहरण, परिश्रम और अभ्यास से सफलता, उपसंहार। देखिए प्रस्तावना उपसंहार तो सब में होगा, और उसके कुछ 2-3 जो अंदर के सब पॉइंट है वो थोड़ा चेंज हो जाएंगे, उसी बेस पे आप खुद कर लीजिएगा। अगर किसी को तब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमको कमेंट करके बताएं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। जैसे कि इसमें लिया है, अपने क्षेत्र की नालियों तथा सड़कों की समुचित सफाई न होने पर स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लगभग 800 से 80 से 100 शब्दों में लिखिए। इसको 80 से 100 शब्दों में अपने जो भी आपका स्वास्थ्य अधिकारी है उसको लिखना है, एक पत्र लिखना है कि हमारे इधर की क्षेत्र की नालियों में ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है। उसको बताना है कि अलग अलग प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। तो इसको आपको 80 से 100 शब्दों में लिखना है और अपने स्वास्थ्य अधिकारी को इस पे आपको लिखना है। या तो अगर आप इस पे कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं तो ये आपको एक दूसरा भी उस पर ऑप्शनल दिया गया है, जो उसको भी पढ़ लेते हैं। अपनी कक्षा में एक नए अध्यापक पढ़ाने आए हैं जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनके विशेष विषय में परिचयात्मक सूचना देते हुए अपने मित्र को लगभग 80 से 100 शब्दों में एक पत्र लिखिए। आपका एक फ्रेंड है, उसको हमारे कक्षा में नए अध्यापक आए हैं उसके बारे में उसको बताना है, उनका परिचयात्मक सूचना देना है, उसको एक पत्र लिखना है अपने मित्र को, उसके बारे में लिखिए। जोन से में आपको बेटर हो, आप उसको जोन सा आपको अच्छे से आ रहा उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाते हैं। शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में इस अधिकार का लाभ उठाने के लिए विज्ञापन लगभग 25 से 50 शब्दों में तैयार, जो कि 5 नंबर का इसको विज्ञापन देना है 25 से 50 शब्दों के में। शिक्षा का अधिकार पे इस पे एक विज्ञापन देना है, शब्दों में तैयार कीजिए। तो आपको इस पे एक विज्ञापन तैयार करना है, सिंपल तरीके से आप विज्ञापन तैयार कर लीजिए शिक्षक अधिकार में, जो कि बहुत ही सिंपल होता है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो हमको बता सकते हैं। अगर आपको उस पर भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमारा एक उस पर भी एक ऑप्शनल दिया होगा, जैसे कि भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम IRCTC की ओर से यात्रियों को भारत दर्शन यात्रा के लिए आमंत्रित करते हुए विज्ञापन करने करते हुए एक विज्ञापन 25 से 50 शब्दों में तैयार कीजिए। इस पे क्या है कि आपको भारतीय रेलवे के तरफ से खान पान एवं पर्यावरण निगम की ओर से यात्रियों के लिए एक आपको एडवर्टाइजमेंट, जैसे आप अखबार में देखते होंगे उसी प्रकार से आपको एक ब्रैकेट टाइप का पूरा बना लेना, बॉक्स टाइप का, उस पर आपको एडवर्टाइजमेंट जैसे आती है उसी प्रकार से आपको लिखना है। अब आप जो कि आपको IRCTC की तरफ से उस पे आपको उनको बताना है कि हमारा जो भारत दर्शन की यात्रा होनी है, जो कि आपको 25 से 50 शब्दों में समाप्त करना है। या तो आप इस पे नहीं का आपको दिक्कत हो रही है तो आप दो ऊपर वाला भी 13वें का ई नंबर भी आप कर सकते हैं, शिक्षक अधिकार पे विज्ञापन दे सकते हैं। दोस्तों इसका आपको लिंक PDF का आपको हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके हमको बताएं। किसी भी पार्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, किसी प्रकार के क्वेश्चन चाहिए, इनके आंसर चाहिए हो, और कुछ भी प्रॉब्लम दिक्कत आ रही हो तो हमको एक बार ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल में आपको हर तरीके के क्वेश्चंस, हर तरीके का आपको मटेरियल अपलोड कराया जाएगा। आपको अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिस पे कि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।